तो राघवेंद्र जी, जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका पीसीएस मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको, आपने प्रथम स्थान हासिल किया आरओ 2016 के परीक्षा में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, तो राघवेंद्र जी अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देंगे कि कहाँ से पढ़ाई हुई आपकी और क्या आपके स्ट्रगल रहे, कैसे क्या चीजें आपने की? सर मैं मूल रूप से हरदोई जिले की एक नगर पंचायत है, नगर पंचायत कुरसट, वहाँ का रहने वाला हूँ। और हमारी प्रारंभिक पढ़ाई जो है वो नगर पंचायत में ही एक विद्यालय स्थित है, ज्योति जूनियर हाई स्कूल, अच्छा। वहाँ से हुई है। इसके बाद हाई स्कूल हमने किया है, पड़ोस का ही विद्यालय है एसबीएस इंटर कॉलेज डकौली, हरदोई से ही। इसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई लखनऊ पब्लिक स्कूल माधवन से हुई है। ये सारी मतलब जो परीक्षाएं हैं वो हमने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हैं। इसके बाद स्नातक हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय से कंप्लीट हुआ है, बीएससी। और इसके बाद फिर हम इसमें बीटीसी किया था और सहायक अध्यापक के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। अच्छा, ये आपका आरओ का द्वितीय प्रयास था? जी सर, द्वितीय प्रयास था। ओके। अच्छा राघवेंद्र जी, तो आरओ को परीक्षा के लिए, आरओ की जो परीक्षा आपने दी थी, इसको लेके आपकी क्या रणनीति थी? जैसे प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में हिंदी के लिए और सामान्य अध्ययन के लिए। एक्चुअली बात ये होती है कि एक जो मानक किताबें होती हैं उनका पढ़ना, चयन करना पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। वास्तव में ये जरूरी होता है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है। क्योंकि बहुत सारी बुक्स का अंबार लगा के उसमें गुम हो जाना, वो जो है असफलता की तरफ ले जाता है। फिर कुछ चयनित किताबें ही रही हैं हमारी जिनका बार बार अध्ययन करने से ही सफलता मिली है। ठीक है, ओके। और मुख्य परीक्षा के लिए, अच्छा, ये परीक्षा चूंकि हिंदी पर मुख्यतः फोकस है, तो हिंदी हमारा शुरुआत से ही प्रिय विषय रहा है। तो हिंदी की वजह से मुझे प्रथम रैंक हासिल हुई है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है। और मुख्य परीक्षा के लिए कोई जी, मुख्य परीक्षा के लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटजी आपकी? मुख्य परीक्षा के लिए ये था कि हिंदी में जीएस में तो जो जनरली बुक्स होती हैं वही पढ़ी थी, जो मानक किताबें हैं। अच्छा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी हमने हिंदी की, पीसीएस मंत्रा की ही ज्वाइन की थी। अच्छा। और उसमें लक्ष्मी नारायण सर और बाकी सब शिवम सर, सब लोगों ने बहुत मदद की। जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड होते थे, निबंध आते थे। निबंध तो हम कहना चाहेंगे कि एजीटी वहां से हमने डेटा उठाया, 2000 मतलब 1500 2000 शब्द होते थे निबंध में। उसमें से हमने 600 700 सब उससे चुन के और उसको पढ़ के और अच्छे से वहीं पे एजीटी प्रेजेंट कर दिया। ओके। इसके अलावा उसकी जो टेस्ट सीरीज होती है वो भी बहुत कारगर है, इसलिए क्योंकि इससे एक रेगुलरिटी बनी रहती है। एक्चुअली हम जॉब में हैं तो फिर एक पढ़ाई को उतना अच्छा समय नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए ये आवश्यक हो गया था कि कोई ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें जिससे रेगुलरिटी बनी रहे और अपना मूल्यांकन होता रहे। तो टेस्ट सीरीज में निरंतर चूंकि रैंक भी मिलती रहती थी, सभी जो और भी प्रतिभागी जुड़े होते थे, तो इससे रैंक जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने का एक अवसर होता था और एक अपना मूल्यांकन होता रहता था। ओके। अच्छा, पीसीएस मंत्रा से आप जुड़े, आपने कहा, तो पीसीएस मंत्रा से किस प्रकार की विशेष सहायता मिली? और आप जो टेस्ट सीरीज आपने उसकी ज्वाइन की, उससे उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि पीसीएस मंत्रा जो है उसकी अब सब चूंकि बहुत ही योग्य और प्रतिभावान टीम है, जो उसके मेंबर्स हैं वो लोग अपनी पूरी मतलब पूरी ताकत के साथ पूरा जो टेस्ट सीरीज है और निबंध है या नोट्स हैं वो उपलब्ध कराते हैं। शिव कुमार सर के हैं, राज होलकर सर के हैं। राज होलकर सर का जो करंट अफेयर्स है वो तो हमें लगता है कहीं पर जो प्रतियोगी होगा उससे अछूता नहीं होगा, इतने अच्छा से लिखते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है पीसीएस मंत्रा का हमारी सफलता में, हम ऐसा मानते हैं। अच्छा, तो पीसीएस मंत्रा की सीरीज से आपको काफी सहायता मिली। अच्छा, जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? किस प्रकार वो जो आगामी आरओ परीक्षा है, आरओ परीक्षा है, उसको किस तरह से वो लोग टैकल करें? उनको टैकल करने के लिए हम ये सलाह देना चाहेंगे कि पहले से एक पूरी स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि हमको किस पोर्शन में कितना लाना है। जैसे जीएस में सब्जेक्ट वाइज उसका पूरा तोड़ लीजिए कि मॉडर्न कितने का आता है, और भारत भूगोल कितना है, विश्व भूगोल कितना है, जीव विज्ञान कितना है, यूपी क्या है, पर्यावरण कितना है। तो इन सब का बना लीजिए। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप गलतियां नहीं कर सकते हैं, जैसे पर्यावरण हो गया और यूपी हो गया, जीव विज्ञान है, जनसंख्या नगरीकरण है, इसमें गलतियां ना के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनमें गलतियां ना के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यही जो है आपका सिलेक्शन कराती हैं, यही बाहर कर देती हैं।
बाकी जो इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो सबके लिए अननोन होते हैं, कोई भी नहीं कर पाता है। तो इसके अलावा हिंदी में एक टारगेट करके वो करना चाहिए कि हिंदी जिसकी मजबूत है 55+ अगर आ गए आपके हिंदी में, तो आप सफलता के नजदीक पहुंचते जाते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि निरंतर अभ्यास करते रहें। हिंदी के लिए खैर हम 2 किताबें जो हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं। एक वासुदेव नंदन सर की है और एक हरदेव भारी सर की शब्द अर्थ प्रयोग करके किताब आती है। ये दोनों मानक किताबें हैं और इसका जो कंटेंट है वो बहुत लाभकारी है, आयुक्त इनसे पूछता ही है। अच्छा, निबंध के जो लोग कहते हैं मुख्य परीक्षा में निबंध बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है, तो निबंध की तैयारी आपने कैसे की और निबंध के लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे छात्रों को? सर निबंध के लिए एक्चुअली ये होता है कि निबंध में पहली बार जब हम लिखते थे, सबके साथ ऐसा होता होगा कि निबंध जब पहली बार 4 पन्ने 3 पन्ने जोड़ के उनको लिखना स्टार्ट करो, जो A4 साइज पेपर होता है, तो पहली बार लगता है कि क्या लिखें इसमें। तो पहली बार तो ये हुआ कि मन में जो विचार है आपके, टॉपिक चयन कर उठा लीजिए जो करंट अफेयर से इशूज से हो, जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत वाला था, या कोविड आपदा में अवसर था, या फिर नई शिक्षा नीति था। जी। तो इसमें निबंध उठा लीजिए, उसका टॉपिक चयन कर लीजिए, इसके बाद फिर उस पर आपके मन में जो आए वो लिख दीजिए। जी। उसके बाद ऐसे एक सलाह जो हम सबको देना चाह रहे हैं वो ये देना चाह रहे हैं कि निबंध जो है आप प्रतिदिन लिखें। उसमें ये नहीं है कि हम लास्ट के 2 दिन में निबंध पढ़ के लिख देंगे और हो जाएगा। वो ऐसी एक कला है निबंध कि वो आप रेगुलर लिखेंगे तभी आप में परफेक्शन आएगा। ठीक है। निबंध लिखते रहेंगे, उसके बाद जब 25 दिन निबंध लिख डालेंगे आप, तो उसके बाद आपको जब पहला वाला निबंध उठा के देखेंगे तो पहले और दूसरे निबंध, पहले और अंतिम निबंध जो लिखा होगा आपने 30वां 31वां, उसकी शैली में, भाषा में, शब्दकोश में, उसमें आपको अंतर दिखाई पड़ेगा कि आपको मतलब मुझे तो कभी कभी हंसी आती थी कि हम पहले ऐसा लिखते थे और उसके बाद धीरे धीरे करके इतना अच्छा लिखने लगे। तो जी, वो बिल्कुल कहावत भी है कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। बिल्कुल निबंध का तो यही एक गूढ़ मंत्र है कि उसको जितना आप लिखेंगे, इसके लिए अपना शब्दकोश अच्छा करें, जो नए नए वर्ड्स हैं, जो प्रभावशाली शब्द हैं उनका चयन करें, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखें, और बस यही सब। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत से अभ्यर्थी अक्सर पूछते हैं, आपसे भी उन्होंने पूछा होगा और हम लोग से लगातार पूछते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनसे बचा जाए, जिनकी तरफ बिल्कुल ना जाए कोई छात्र? पहली चीज जो डोंट्स होता है उसके हम सबसे पहली चीज बताएंगे कि पुस्तकें जो हैं वो बहुत ज्यादा ना रखें। जैसा हमने शुरुआत में गलतियां की, मेरे साथ खुद ये मेरा नेगेटिव पॉइंट था कि मैंने बहुत सारी पुस्तक खरीद ली। जैसे आधुनिक भारत का हमने स्पेक्ट्रम भी खरीद लिया, परीक्षावाड़ी भी ले ली, इसके पांडे सर की किताब भी ले ली, एक शारदा पब्लिकेशन की बुक है वो भी ले ली थी। तो मैटर लगभग सेम होता है, कुछ पॉइंट्स सब में फैक्ट्स जो है डिफरेंट होते हैं, लेकिन 4 किताबें एक बार पढ़ोगे वो दिमाग में नहीं बैठेंगी। एक किताब को 10 बार पढ़ लो वो दिमाग में बैठेगी। तो सबसे पहली जो प्रतियोगी छात्र जो हमारे साथी हैं वो गलती करते हैं कि कई सारी किताब ले आते हैं, उसके बाद उसको पढ़ नहीं पाते हैं, जबकि इसके लिए जरूरी है कि एक मानक किताब ले आए, उसको उसी को 10 बार पढ़ें जब तक उसकी लाइनें याद ना हो जाएं। इसके अलावा जीवन में कभी हताश नहीं होना है। हमने ये माना है कि उतार चढ़ाव जीवन में लगे रहते हैं, कभी भी ये नहीं कि असफलता, वास्तव में जो असफलताएं मिलती हैं उनको ही एक सीढ़ी बनाना है, उनको एक प्रेरणा के रूप में लेना है, उन्हीं की सहायता से आगे बढ़ना है। आज असफलता मिली तो कल जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि उससे कुछ सीखना है हमको, उससे सीखेंगे उसके बाद ही फिर आगे हम सफल होंगे। बिल्कुल, और कहावत भी है कि सक्सेस इज द फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। आपको लगातार इंप्रूव करते जाना होगा। ठीक है राघवेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए, और समय देने के लिए शुक्रिया। आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।